हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप कुकी क्लिकर गेम कैसे बना सकते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं कुकी क्लिकर गेम के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकी डॉट गिव फाइल को अपलोड कर लिया है। तो आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करके आप कुकी डॉट गिव फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट टर्टल। ठीक है, जो आपका मॉड्यूल है जिसका हम यूज करेंगे वो टर्टल मॉड्यूल है। और सबसे पहले हम लिखेंगे टर्टल डॉट रजिस्टर अंडरस्कोर शेप। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम इमेज का नेम देंगे। इमेज का नेम क्या है, कुकी डॉट गिव। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि आप कोई भी इमेज डालना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना जरूरी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, उसका नेम रख देता हूं मैं कुकी। ये एक ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, कुकी को यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कुकी डॉट शेप। जो शेप जो डिफाइन कर रहा हूं वो है आपकी कुकी डॉट गिव। इसको मैं रन करता हूं। जैसे ही इसको मैं रन करता हूं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपकी कुकी शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रजिस्टर किया शेप को जो है कुकी डॉट गिव। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कुकी, और उसकी जो शेप डिफाइन की है वो कुकी डॉट गिव है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, इस पे हमें अब फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी कमांड यूज होती है वो है कुकी डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमारी कमांड है जो कि हमारे कुकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जा रही है। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करना चाहिए आपका नंबर। ठीक है, उसको शो करने के लिए हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया है क्लिक्ड। ठीक है, क्लिक नाम का मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो क्लिक फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डेफ और नाम फंक्शन का नेम है क्लिक, और इसके अंदर आपको देना पड़ता है एक्स कॉमा वाई। ये आपके कोऑर्डिनेट वैल्यू है, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे इस कुकी के ऊपर उसकी एक्स और वाई वैल्यू यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो असल में होगा क्या, जैसे ही आप कुकी पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आपकी शो करेगा आपकी आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपने डिफाइन किया है फंक्शन को क्लिक, और उसमें एक्स कॉमा वाई हमने कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब मैं इसके अंदर कोई चीज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं लिखता हूँ क्लिक। तो जैसे ही इसे मैं रन करता हूं तो अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस कुकी के ऊपर तो यहाँ पर क्लिक शो कर रहा है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है क्लिक। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं नंबर शो करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा क्लिक। ठीक है, क्लिक इज इक्वल टू 0। अभी क्लिक की वैल्यू 0 है, और मैं ये कहता हूं कि क्लिक इज इक्वल टू क्लिक प्लस 1। ठीक है, इस क्लिक को मैं हटा देता हूं, क्लिक को, और यहां पर मैं क्या लिखना चाहता हूं, प्रिंट करो आप कितनी बार क्लिक किया गया है। मींस जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं क्लिक करूंगा कुकी के ऊपर, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल करेगा आपकी क्लिक फंक्शन को। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा क्लिक की वैल्यू बढ़ जाएगी 0 से 1, और प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लोबल क्लिक।
ऐसा इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपकी जो यहाँ पर रेड लाइन शो कर रही थी अब नहीं शो कर रही है, ठीक है, बिकॉज अगर आप इसे ग्लोबल नहीं बनाएंगे तो आप फंक्शन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपका वेरिएबल है वो बाहर क्रिएट किया गया है, तो कभी अगर आपने वेरिएबल बाहर क्रिएट किया है तो उसको आपको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका लोकल रहेगा वेरिएबल। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर या दूसरी जगहों पर, तो उसे आप ग्लोबल जरूर बनाएं। तो मैं रन पे क्लिक करता हूं, तो मैं जैसे ही कुकी पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस चीज को शो करना चाहता हूं इसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए आपकी कमांड होती है राइट। तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, राइटिंग इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल, और इसको मैं शो करना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहां पर लिखूंगा राइटिंग डॉट राइट, और मैं राइट क्या करना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं क्लिक की वैल्यू। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लिक इज इक्वल टू, और जो आपकी क्लिक की वैल्यू है वो यहां पर मैं लिखूंगा क्लिक। अब ये चीज देखिए, अगर मैं यहां पर क्लिक लिखता हूं तो एक लाइन, रेड लाइन आपकी शो करेगा, बिकॉज क्लिक का जो टाइप है वो क्या है आपका, इंटीजर है। और इसको अगर मैं स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं असल में दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए आप प्लस यूज करते हैं। अगर आप इसे रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा, द रीजन इज क्लिक जो है वो एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए, तो आप लिखेंगे str, ठीक है। अब मैं यहां पर फॉन्ट दूंगा, फॉन्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आप लिखते हैं टाइप फॉन्ट का, जो कैलिब्री लिख रहा हूं, आप टाइम्स न्यू रोमन या कोई और देना चाहते हैं फॉन्ट वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं साइज देता हूँ, मैं साइज देता हूँ 25, और मैं यहाँ पर बोल्ड इसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसको, अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है 1 2 3। आप देख सकते हैं वैल्यू ओवरलैप कर रही है। अब ओवरलैप को हटाने के लिए आपकी एक कमांड होती है राइटिंग डॉट क्लियर, डॉट क्लियर कमांड यूज होती है। अब डॉट क्लियर अगर आप लगाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब रन पे क्लिक करें, और अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू एकदम से क्लियर होती नजर आएगी। अब इसको पहले प्लेस करते हैं हम ऊपर की तरफ। मैं चाहता हूं कि हम इसको ऊपर की तरफ मूव कर दें, ठीक है। तो इस तरफ नहीं, मैं चाहता हूं थोड़ा इस तरफ मैं इसको शो करूं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा आपका राइटिंग डॉट सेट पोस्ट। आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं वैल्यू की, तो आप यहां पर लिखेंगे -100 कॉमा, और y की वैल्यू जो है वो मैं ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं 120 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, ठीक है। बट आपको एक लाइन नजर आई होगी जैसे मैंने क्लिक किया, उसको हटाने के लिए आप लगाएंगे राइटिंग डॉट पेन आउट। एक और चीज जो आपका यहाँ पर एरो शो कर रहा है उसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा हाइड टर्टल। तो आप लगाएंगे, आप स्टार्टिंग में ही वैसे दे सकते हैं यहाँ पर राइटिंग डॉट हाइड टर्टल, तो इससे आपका जो सा है वो एरो हट जाएगा, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसको इसकी पोजीशनिंग करेंगे बाहर की तरफ भी। वो इसका मैं रीजन देता हूं आपको, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। इसको हम बाहर भी लिखेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग में वैल्यू शो करे वो 0 शो करे। तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है आपकी, क्लिक की 0 है, तो ये राइटिंग फंक्शन बाहर की तरफ भी होना चाहिए ताकि ये आपकी वैल्यू 0 शो करे। तो लेट्स क्लिक ऑन 1,
तो देखिए स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पर वैल्यू 0 शो हो रही है बिकॉज हमने इस फंक्शन को बाहर की तरफ रखा है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वैल्यू एक एक करके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि रैंडम वैल्यू पर ब्रेक हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, और आप किसी वैल्यू पे ब्रेक करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को आप कहीं पे स्टोर करेंगे। तो एक वैल वेरिएबल बनाता हूं मैं यहाँ पर और मैं लिखता हूं वैल इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, रैंड इंट इसलिए यूज आता है कि आपको कोई एक रैंडम वैल्यू देगा ये। तो मैं 20 से 100 के बीच में कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ कि 20 से 100 आप खुद भी कोई वैल्यू दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं 20 से 100 दे रहा हूँ। तो इसके बीच में अगर कोई रैंडम वैल्यू होगी वो आपकी स्टोर हो जाएगी वैल के अंदर। तो ये फंक्शन आपका एक रैंडम वैल्यू देता है। तो मैं अब चाहता हूं कि इस रैंडम वैल्यू पे आपकी जो कुकी है वो ब्रेक हो जाए। उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मुझे अपलोड करना होगा ब्रेक कुकी को। तो मैं ब्रेक कुकी को यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर सेम कमांड जो रजिस्टर की है, रजिस्टर आपको करना पड़ता है। रजिस्टर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मुझे जो नेम है वो है आपका ब्रेक। ओके, और इस चीज को अब हम यूज करेंगे कहां पर, इसके अंदर आपकी कुकी क्लिकर गेम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं, इफ अगर आपकी जो क्लिक हैं वो इक्वल हो जाते हैं किसके, किस चीज के इक्वल होते हैं आपके, उस वैल्यू के जो रैंडम वैल्यू है उसके अगर इक्वल हो जाता है तो क्या करो, ब्रेक कर जाओ। ठीक है, आपकी कुकी जो सी है वो ब्रेक से रिप्लेस हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कुकी डॉट शेप, और शेप क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पर, शेप बनाऊंगा मैं कुकी डॉट। ओके, कुकी डॉट गिफ्ट की बजाय मैं लिखूंगा ब्रेक कुकी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं इस कंडीशन पर ब्रेक कुकी शो। ओके, तो मैं इसे रन करता हूं। तो अब मैं इसे क्लिक करना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता चला किस वैल्यू पे ये ब्रेक हुई है। तो इस चीज को शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसे शो करना पड़ेगा किस वैल्यू पे ये ब्रेक हो रही है, और वैल वो वैल्यू है जिसपे ये ब्रेक होगी। तो आप क्या करेंगे, सेम जो राइटिंग फंक्शन है उसका यूज करेंगे। इसकी बजाय मैं अनदर राइटिंग फंक्शन बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ राइटिंग टू। ठीक है, इज इक्वल टू टर्टल डॉट, कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइटिंग टू। इसको आप सारी कमांड्स यहाँ से उठा लीजिए और यही सेम कमांड आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। बस इसमें एक और आपको कमांड ऐड करनी पड़ेगी, वो है आपकी हाई टर्टल, वो है राइटिंग डॉट हाई। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये राइटिंग टू है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करनी है। हमें इसकी पोजीशन करनी है, हम कर लेंगे इसको 0, और इसको मैं और ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा -1 50 और 60। लेट्स सी, इट इज ओके, क्लिक ऑन रन। तो अब क्लिक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत की है, वो है कि यहाँ पर मुझे शो करना चाहिए ब्रेक एट। ठीक है,
और ब्रेक दैट कितनी वैल्यू पर हुआ है वो यहाँ पर वैल शो करेगा। ये वैल वैल्यू है जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसे हम रन करते हैं। करते हैं कंटिन्यूसली। देख सकते हैं ये 100 पे जाके ब्रेक हुआ है। वाह, मेरा स्कोर जो है वो बहुत हाईएस्ट गया है। तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक डोर ये मिक्स हो रहा है, तो इसको थोड़ा और हम इस तरफ कर देते हैं। तो मैं इसको 200 ही कर देता हूँ, 210 सही रहेगा। 210 रन करेंगे और फाइनली इसको रन करके देखते हैं। दैट्स इट। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है ब्रेक डैट। ये आपको दिखाई देगा अगर आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे। ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर ब्रेक डैट 76 और क्लिक आपके इतने शो कर रहा है। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।